हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन। आज हम स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। तो व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन? तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू का सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसी के नंबर से, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। जैसे अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम्पल की, तो देखें आप लोग ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास टोटल 5 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास टोटल 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर का सम करके अगर हम उसको 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। तो दिस इज़ कॉल्ड मीन। हम इसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन को करने की सीरीज के बारे में, तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी हो, पूरे स्टैटिस्टिक्स में टोटल 3 सीरीज हैं। तो देयर आर 3 सीरीज पूरे स्टैटिस्टिक्स में। चाहे आप अर्थमेटिक मीन करें, चाहे मीडियन करें, चाहे आप मोड करें, कुछ भी आप करें, आपको टोटल 3 सीरीज से होके गुजरना होगा। वो 3 सीरीज का नाम क्या है? सबसे पहले नंबर पर आती है बच्चों इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड नंबर पे आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड नंबर पे आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो टोटल 3 सीरीज़ हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो इन तीनों सीरीज को हम समझेंगे। सबसे पहले इसको आपको पहचानना आना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन में आप इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्क्रीट का कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूस का कर रहे हैं, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ एक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सिर्फ एक्स। जैसे आपको बच्चों के मार्क्स गिवन होंगे, आपको लेबर की वेजेस गिवन होगी, तो ये सब हमारे एक्स होते हैं। जहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा हो, सिर्फ एक्स, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर आपको एक्स के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन हो, यानी कि एक्स भी दिया है और एफ भी दिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। मीन्स अगर आपको मार्क्स दिए हैं तो मार्क्स के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि आपको ये x दिया है, साथ में f भी दिया है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज को पहचानना तो बहुत ही आसान होता है बच्चों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या दिया होता है? क्लास इंटरवल और साथ में फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मीन्स जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये इस तरह से क्लास दिया होता है। जैसे 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे थे 12 क्लास में, 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 8, 20 से 30 नंबर लाने वाले हैं 10 बच्चे। तो आपको बहुत ध्यान से समझें, आपको फ्रीक्वेंसी एक तो डिस्क्रीट सीरीज में दी होगी और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में दी होगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होती है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होता है? हमें एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहचान लेंगे सीरीज को। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कभी भी आपको न्यूमेरिकल में लेस देन दिया हो, मोर देन दिया हो, बिलो या एवव, ये 4 में से कोई भी नाम हो तो ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन होता है। लेस देन, मोर देन, बिलो या एवव, ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन होता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें। अब ये 3 सीरीज होती हैं, तो अर्थमेटिक मीन को करने के मेथड भी 3 होते हैं। There are 3 methods to prepare mean। मीन को करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 3 मेथड्स? नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड। तो टोटल बच्चों स्टेट में अर्थमेटिक मीन को करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम इन तीनों सीरीज को इन तीनों मेथड से सीखेंगे। पहले इंडिविजुअल सीरीज को डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा मैं, फिर शॉर्टकट से, इसको स्टेप से नहीं करना होता है। फिर डिस्क्रीट को मैं डायरेक्ट से भी कराऊंगा, शॉर्टकट से भी और स्टेप से भी। फिर कॉन्टिन्यूस को मैं आप डायरेक्ट से भी कराऊंगा, शॉर्टकट से भी और स्टेप से भी। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को तीनों सीरीज को क्या करते हैं, इन मेथड से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारा अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है, साथ में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो चलिए हम अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हैं। हमें क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या गिवन है, मार्क्स। तो कितने कितने मार्क्स हैं बच्चों के, तो बच्चों के मार्क्स आए हैं, पहले बच्चे के 154, सेकंड बच्चे के 155, थर्ड बच्चे के 167, फिर नेक्स्ट बच्चे के आए हैं 161, फिर आए हैं 160, फिर 165, फिर नेक्स्ट बच्चे के 164, फिर उसके नेक्स्ट के 181, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट बच्चे के आए हैं 155, फिर उससे नेक्स्ट के आए हैं 168। तो इस तरह से हमें ये बच्चे क्लास में गिवन हैं। तो ये टोटल कितने बच्चे हो गए, तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर अपने आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल ये हो गए 10 बच्चे। तो हम क्या करेंगे, टोटल ये हो गए 10 बच्चे। तो इन 10 बच्चों का हम लगाएंगे टोटल। देखिए ध्यान से समझ लेना, अर्थमेटिक मीन को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार। और अर्थमेटिक मीन के इंडिविजुअल सीरीज को पहले हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज को कराऊंगा डायरेक्ट मेथड से, फिर कराऊंगा शॉर्टकट से। इसको स्टेप डेविएशन से नहीं करना है। तो टोटल 10 बच्चे दिए हैं और 10 बच्चों के मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सुन लीजिए। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब मैं अगर बात करूं सिग्मा की, तो सिग्मा मीन्स होता है टोटल, सिग्मा मीन्स टोटल। तो हमें किसका टोटल करना है, एक्स का। और मार्क्स हमें दिए हैं, सिर्फ एक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसीलिए ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम एक्स का टोटल करेंगे और जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हो गए टोटल 10। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n इक्वल टू हो गए 10। और ये 10 बच्चों का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्स। तो चलिए मैं 10 बच्चों के मार्क्स को जोड़ता हूँ। तो 154, 155, 167, 161, 160, 165, 164, 181, 155, 168। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1630, 1630। तो बस आप यहाँ लिख दीजिए 1630। ये टोटल आया मार्क्स का, और बच्चे कितने हैं टोटल, 10। बस हो गया क्वेश्चन। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, तो आंसर आ गया 163। तो इसका मतलब जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो 163 आ रहे हैं, ठीक है। जो एवरेज मार्क्स हैं, तो क्या किया हमने, मार्क्स का टोटल करके बच्चों से डिवाइड कर दिया, तो आपके एवरेज मार्क्स आ गए। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। अभी हमने इसको किया डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्टकट से, और स्टेप डेविएशन से हमें इसको करना नहीं है। तो चलिए करते हैं इधर इसको शॉर्टकट मेथड से। तो देखें मेरे साथ, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो यही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं 10 बच्चों का, और इसी को मैं शॉर्टकट से करके आपको दिखाता हूँ। तो वही सीरियल नंबर ले लो, टोटल 10 बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सीरियल नंबर हो गया 10 बच्चों का। फिर मार्क्स गिवन है हमें, मार्क्स को हम बोलते हैं एक्स। ले लीजिए 154, 155, 167,
161, 160, 165, 164, 181, 155, 168। तो इस तरह हमने 10 के 10 बच्चों का डेटा लिख दिया। अब मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? x, ठीक है। अब शॉर्टकट में बस ये होगा, ये जो x है आपके मार्क्स हैं, इस x का हम dx कर लेते हैं बच्चों, यानी कि x से हम बनाते हैं dx। अब dx कैसे बनेगा? तो dx का आप रूल याद रखें, x में से किसी भी एक आइटम को एज्यूम कर लेते हैं। मतलब शॉर्टकट के लिए आप x में से किसी एक को एज्यूम कर लो। तो मान लीजिए मैं 160 को एज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरा dx हम निकालेंगे 160 से। तो dx कैसे आता है? x में से जो आपने एज्यूम किया उसको माइनस करना होता है, यानी कि आपने ये जो x लिखे हैं सारे, इसमें से एज्यूम वाले आइटम को माइनस करना होता है। तो करिए माइनस, 154 माइनस 160, तो ये आ गया -6, 155 माइनस 160, तो फिर -5, 167 माइनस 160, तो ये प्लस का 7 हो गया। इसी तरह बस करते जाइए, फिर ये प्लस का 1, फिर 160 माइनस 160 0, फिर 165 माइनस 160 प्लस का 5, 164 माइनस 160 प्लस का 4। इसी तरह आप करते जाइए, प्लस का 21, फिर माइनस के 5 प्लस के 8। तो ये आ गया आपका। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ किससे? शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये शॉर्टकट का फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो a हमने कितना माना था? 160, a हमारा था 160 प्लस सिग्मा dx। अब सिग्मा मीन्स टोटल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? dx का टोटल कर लेंगे। तो सिग्मा dx कर लीजिए, dx का टोटल। तो 6 5 11, तो माइनस का टोटल अलग करेंगे, प्लस का अलग करेंगे। माइनस का आ रहा है 16 और प्लस का टोटल कर लीजिए। तो प्लस में से माइनस को माइनस करोगे तो प्लस के 30 बच जाएंगे। प्लस के कितने बच जाएंगे? 30। बस, तो टोटल कर लीजिए 30 अपॉन 10। टोटल बच्चे कितने थे? 10। तो कर दीजिए 10 3 जा 30, 160 प्लस 3, तो आंसर देखिए 163 आ गया। तो आप डायरेक्ट से करें चाहे शॉर्टकट से करें, दोनों से आपका आंसर एकदम इक्वल आएगा। तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल सीरीज़ दोनों मेथड से समझ में आ गई होगी। स्टेप डेविएशन मेथड से हमें इसको करना नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब डिस्क्रीट का क्वेश्चन करेंगे हम, पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डेविएशन से। आ रहे हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज, बहुत ध्यान से सभी समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज को। डिस्क्रीट सीरीज, मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में आपको अगर मार्क्स दिए हैं बच्चों के, तो साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ जिसमें बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, और मार्क्स के साथ में ये भी बताया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? x। सिर्फ अगर आपको x गिवन है तब तो वो इंडिविजुअल होती है, और अगर x के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मींस मार्क्स के साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अगर आपको गिवन है, तो वो कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्क्स। तो मार्क्स की अगर बात करूँ मैं, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो 6 मार्क्स लाने वाले हैं 5 स्टूडेंट्स, फिर 8 स्टूडेंट है 7 मार्क्स लाने वाले, फिर 9, फिर 12, फिर 6, फिर 6 और 4। तो ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा शॉर्टकट से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
तो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा मीन्स क्या होता है, टोटल, किसका टोटल, एफ एक्स का टोटल। तो हमें पहले यहाँ पर एफ और एक्स करना होगा, यानी कि एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, एफ इंटू एक्स करना होगा। बहुत ध्यान से समझें, एफ इंटू एक्स करेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए करते हैं, 6 5 जा 30, 7 8 जा 56, फिर 72, 108, 60, 66, 48। तो ये जो हमारा सिग्मा एफ एक्स आया, इसका हम टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो ये टोटल आएगा 6 और 2 10 18 640 0 4 और 440 आ जाएगा इसका टोटल। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम बोलेंगे एन। देखिए आप एन भी बोल सकते हैं इसको, या सिग्मा एफ, एक ही बात है। आप एन बोलिए या सिग्मा एफ, सिग्मा मीन्स टोटल होता है। तो इसका टोटल अब हम करेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 50। बस आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 440 अपॉन 50। तो 440 डिवाइड 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.8, यानी कि बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 8.8। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हमने किया डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से देखें, यही सेम क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज, और इसको हम करने वाले हैं शॉर्टकट से। और फिर शॉर्टकट के बाद मैं इसी को सिखाऊंगा आपको स्टेप डेविएशन से। तो देखें शॉर्टकट से कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हम सेम ले लेते हैं, x 6 7 8 9 10 11 12, और फिर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं सेम 5 8 9 12 6 6 4। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और x ले लिया सेम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो x है, इस x में से किसी भी एक डेटा को हम एज्यूम कर लेंगे। तो x में से किसी भी एक डेटा को एज्यूम कर लो। मान लीजिए मुझे 8 को एज्यूम करना है, 8 को मुझे एज्यूम करना है। तो मैंने 8 को एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर अब हम x से बना देंगे dx। dx कैसे आता है, dx कैसे आएगा, एज्यूम हमने किया है 8। अब आप x में से एज्यूम को माइनस करें, x में से एज्यूम को माइनस करेंगे तो dx आ जाएगा। करिए माइनस, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और जब ये dx आएगा तो dx को f से मल्टीप्लाई करके इसको बोल देंगे हम f dx बना देंगे। तो 5 2 ज़ा 10, ध्यान से समझिएगा, dx को फिर f से मल्टीप्लाई करके इसको f dx में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस 10 माइनस 8, ये 0, ये 12 12 18 16, और फिर इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। और ये टोटल आ रहा है सिग्मा एफ डी एक्स का, ये 18 है माइनस के, और 58 है प्लस के। तो 80, ये 58 आया प्लस का और 18 आ रहा है माइनस का। तो फाइनली प्लस के 40 बचेंगे, प्लस के 40, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा n हो जाएगा। इसको n बोल दो या सिग्मा f, एक ही बात है, सिग्मा f भी बोल सकते हैं आप इसको। बस अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। तो एज्यूम हमने कितना किया था 8, एफ डी एक्स का टोटल है 40, और n कितने हैं 550। 0 से 0 कट, 5 से कट करेंगे तो 0.8, 8 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8.8। तो देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मेथड से भी 8.8 था, शॉर्टकट से भी 8.8 ही है। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। सेम क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज, और मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में सेम हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहले हमें x गिवन है, 6 7 8 9 10 11 12, फिर फ्रीक्वेंसी
सेम 5 8 9 12 6 6 4। तो डिस्क्रीट तक का जी, ये जो डिस्क्रीट तक का प्रोसेस है वो तो हम यहाँ पर भी करते हैं सेम। मतलब यहाँ पर भी हम x से पहले बनाएंगे dx। dx कैसा आएगा, x में से किसी भी एक को एज्यूम कर लिया, आप एवरेज करके भी एज्यूम ले सकते हैं या डायरेक्ट भी एज्यूम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर x में से एज्यूम को माइनस करेंगे और एज्यूम हमने किया है 8। तो सेम देखिए प्रोसेस है, 6 - 8 -2 -1 है ना, 0, फिर +1 2 3 4, dx तक सेम है। फिर dx के बाद स्टेप डेविएशन में d-x हो जाता है, मीन्स स्टेप डेविएशन में x dx का हम d-x बनाते हैं। d-x कैसे आता है तो समझ लीजिए ध्यान से, ये जो dx है इस dx को डिवाइड कर देंगे i से। i मीन्स ये जो डिफरेंस है x में कितने कितने का डिफरेंस है, सभी में 1 1 का डिफरेंस है, तो सबको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो -2 डिवाइड 1 -1 डिवाइड 1, इसमें तो हालांकि 1 है डिफरेंस इसलिए सेम ही रहेगा, -2 -1 0 1 2 3 4 सेम रहेगा इसमें। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस 2 2 का है तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो i मीन्स जो डिफरेंस है उससे आपको डिवाइड करना होगा। अब dx की f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f d-x, f d-x करिए f से, 5 2 = 10, 8 1 = 8, 0 12 12 18 16, बस इसका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा सिग्मा f d-x हो जाएगा 40, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पता ही है 50। बस अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो मीन का क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा f d-x अपॉन n को सिग्मा f भी बोलते हैं, और यहाँ पर इंटू i और बढ़ जाएगा स्टेप डेविएशन में। तो एज्यूम हमने किया था 8, f d-x इसका है, d-x का 40, n है 50 और i है 1, तो 8 + 40 अपॉन 50, 0 से 0 कट, 5 से 40 काटोगे 0.8, तो आंसर हो गया 8.8। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें इसको डायरेक्ट से किया हमने, फिर इसको शॉर्टकट से किया, फिर हमने इसको स्टेप डेविएशन से किया, सभी से हमारा आंसर एकदम सेम आया। तो आई होप आपको ये डिस्क्रीट सीरीज़ समझ में आ गई होगी। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद अब हम एक क्वेश्चन लेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल को किया, डिस्क्रीट किया, अब हम कॉन्टिन्यूस करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डेविएशन से। तो चलिए अब इसी में हम आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं। हाँ जी, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज देख सकते हैं आप लोग, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता ही है क्लास इंटरवल हमें गिवन होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो पहले हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट से, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35 क्लास इंटरवल है। और साथ में फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 14, 20, 35, 15 और 1। ठीक है, चलें देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये कन्फर्म है क्योंकि हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल से पहले मैं इसको करा रहा हूँ कौन से मेथड से, ध्यान से समझ लें, डायरेक्ट मेथड से। पहले हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्लास इंटरवल से हम बनाएंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोलते हैं x को। चलिए देखें मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे बनेगी,
क्लास इंटरवल से ही मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास। ये पहली वाली लोअर होती है, दूसरी अपर होती है। दोनों क्लासों को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिड वैल्यू आ जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिड वैल्यू का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2, तो दोनों को प्लस करो 5, 2 से डिवाइड करो 2.5, फिर दोनों को प्लस करो 15, 2 से डिवाइड करो 7.5, फिर दोनों को प्लस करो 25, 2 से डिवाइड करो 12.5। एक बार फ्लो बन जाए 5 5 का, फिर आपको अपने आप लिख सकते हैं 17.5, 22.5, 27.5, 32.5। ठीक है, तो x आ गया। फिर फाइनली हम f और x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा fx, f इंटू एक्स। तो fx करो 5 इंटू 2.5, 12.5, फिर नेक्स्ट 75, फिर नेक्स्ट 175, फिर 7 2 जा 17 34, तो ये हो जाएगा 350, फिर नेक्स्ट 787.5, फिर नेक्स्ट 412.5, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों की, और फाइनली 32.5। फिर इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा fx, और f का टोटल हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम, इसको हम n भी बोलते हैं या सिग्मा f। ये आ रहा है हमारा 100। बस अब आप मीन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन n। तो fx कितना था, fx का अब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1845। तो 1845 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 18.45। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमारा डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड का आंसर आया 18.45। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, और फिर उसके बाद करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अब शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए भी सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 25 to 30, 30 to 35। क्लास इंटरवल हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी सेम 5, 10, 14, 20, 35, 15 और 1। तो शॉर्टकट मेथड में भी सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू मतलब x, मिड वैल्यू मीन्स x। तो x कैसे आता है अभी बताया था मैंने, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, बोथ क्लास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो पहला 2.5, फिर 7.5, फिर 12.5, 17.5, 22.5, फिर दोनों क्लासें ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 27.5 और 32.5। तो क्लास इंटरवल हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, x हो गया। अब ये जो x है, अब इस x में से किसी भी एक को हम एज्यूम कर लेंगे। x में से शॉर्टकट में बस ये आप ध्यान रखें, x में से किसी भी एक को एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं 17.5 को। आप एवरेज मान के भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 3 ऊपर के छोड़ दिए, 3 नीचे के, मिड का ये पॉइंट ले लिया, वरना सबको एवरेज निकाल कर भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो x से हम निकालेंगे dx। dx कैसे आता है, x में से एज्यूम को माइनस करके, और एज्यूम हमने लिया है 17.5। तो अब क्या करेंगे, x में से जो एज्यूम जो मिड वैल्यू है उसमें से एज्यूम को माइनस करेंगे। तो करिए माइनस 2.5 माइनस 17.5, 2.5 माइनस 17.5, तो ये कितना हो जाएगा, करिए इसको माइनस। तो ये हो गया 15 माइनस का, फिर 7.5 माइनस 15, तो ये माइनस का
10, फिर माइनस का 5, फिर 0, फिर प्लस का 5, फिर 10 और फिर 15। फिर dx की f से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा f dx। dx को f से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 15 75, 100, 14 इंटू 5, फिर 0 से 0, फिर एफ डी एक्स का टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ डी एक्स। तो पहले माइनस का टोटल करेंगे तो 5, 245 माइनस के, फिर प्लस का कर लीजिए और प्लस का 340 है तो प्लस के ही बचेंगे 95। तो यहाँ पर ये प्लस के बच जाएंगे 95। ठीक है, तो आप 17.5 प्लस 95 अपॉन 100, तो 17.5 प्लस 100 से कट कर दो तो 0.95 और जैसे ही आप प्लस करेंगे तो ये आ गया 18.45। तो आप देख सकते हैं हमने जब इसको डायरेक्ट से किया तब भी 18.45 और शॉर्टकट से किया तब भी 18.45, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। अब इसी कॉन्टिन्यूस सीरीज को अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से और समझेंगे ध्यान से उसको। तो देखें स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन से सीरीज कौन सी चल रही है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या थी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 20, और साथ में ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी देख लो पीछे से, 5, 10, 14, 20, 10, 14, 20, 35, 15 और 1। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सेम वही, सबसे पहले मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, x। चलो मिड वैल्यू पता ही है 2.5। मिड वैल्यू कैसे आती है, दोनों क्लासों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, फिर लोअर प्लस अपर अपॉन 2, दोनों क्लासों को ऐड करो, लोअर और अपर को 2 से डिवाइड कर दो। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5। अभी जो x आया इस x का पहले हम बनाएंगे dx। dx कैसे आता है, x में से एज्यूम को माइनस करके, और एज्यूम हम मान रहे हैं 17.5, हमने एज्यूम कर लिया 17.5। चलो करो माइनस, तो 2.5 और 17.5 तो माइनस का 15, फिर माइनस का 10, फिर 12.5 माइनस 17.5 माइनस का 5, 0, प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 15। dx हो गया। dx से पहले हम निकालेंगे d डैश x। बस स्टेप डेविएशन में ये चीज़ चेंज हो जाती है, शॉर्टकट में dx था, यहाँ पर d डैश x हो जाएगा। और d डैश x कैसे आता है, dx को i से डिवाइड करने पर, और i क्या है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। आप देख सकते हैं सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो i हो गया 5। तो सभी को 5 से डिवाइड कर दो, -15 डिवाइड 5 तो -3, सबको 5 से डिवाइड कर दो, -2, फिर 5 को करोगे तो -1, 0, 1, 2, 3। dx में सभी को 5 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी कि i से डिवाइड कर दिया, तो d डैश x आ गया। अब d डैश x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f d डैश x हो जाएगा। तो चलिए f d डैश x करते हैं, तो करिए 3 इंटू 5, माइनस का 15, -2, -10, माइनस का 20, फिर माइनस का 14, फिर इसके बाद 0, फिर प्लस का 35, फिर 15 2 जा 30 और प्लस का 3। ये टोटल आ गया। जब हम इस टोटल को करेंगे
तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स, और प्लस का अलग करेंगे, माइनस का अलग करेंगे, और प्लस में से माइनस को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 19। और f की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितना है 100। बस अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे मीन का, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n और इनटू i, जिस i से यहाँ डिवाइड किया था हमने 5 से, देखो सभी क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है तो 5i हो जाएगा। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स 19 है, n की वैल्यू 100 और i कितना है 5। बस 17.5 प्लस 19 5 जा 95 अपॉन 100, 17.5 प्लस कट कर दो 0.95, तो आप देख सकते हैं 18.45 आ गया हमारा आंसर। तो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज को पहले किया डायरेक्ट मेथड से, फिर किया शॉर्टकट मेथड से, और फिर किया स्टेप डेविएशन से। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेरी इसमें हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके लिए फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।